हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज की वीडियो में बेटा हम मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंस है बेटा वो होगा नेशन के लिए। मतलब यदि किसी भी देश में इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो इस तरह की मार्केटिंग का एक देश को क्या क्या फायदा हो सकता है, तो इन्हीं सब फायदों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा एक मार्केटिंग का एक देश के लिए जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है बेटा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा, चलो इसी को देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयड अंडर मार्केटिंग। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको मार्केटिंग के कस्टमर्स के लिए जो होने वाले फायदे थे उसी में एक टॉपिक आया था कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने वहां पर आपको बताया था बेटा कि जो मार्केटिंग होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से यदि बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग के अंडर में रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इससे क्या होगा बेटा, वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। और जैसे मान लीजिए कुछ बंदे ऐसे थे जो पहले बेरोजगार थे तो वो कमा नहीं रहे थे, अब उनको बेटा रोजगार मिल गया है तो अब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। तो बेटा ध्यान रखना, किसी भी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की टोटल जो इनकम होती है उनको जोड़ दें तो बेटा वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीडीपी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन नेशनल इनकम। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतने ज्यादा लोग कमाना शुरू करेंगे, और जितना ज्यादा कमाएंगे इसका मतलब है कि उस देश की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ गई। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि उस देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक इसी तरह से बेटा मार्केटिंग का एक देश के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है सेकंड नंबर का, प्रोडक्शन फ्रॉम रिसेशन। The main function of marketing is to identify the needs of customers. If there is more demand of products, marketer produces goods more accordingly. It also removes black marketing. तो बेटा सीधी सी बात यहाँ पे कहने का ये है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में जो एक मार्केटर होता है ना बेटा, वो कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन शुरू करता है। मान लीजिए किसी टाइम पर कस्टमर किसी चीज का डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो बेटा वो प्रोडक्शन बंद कर देगा या फिर प्रोडक्शन कम कर देगा। और जैसे ही डिमांड ज्यादा होती है तो बेटा जो मार्केटर है वो उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना ज्यादा कर देगा ताकि बेटा कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की मंदी या रिसेशन का सामना न करना पड़े। और बेटा रिसेशन का जो मेन कारण होता है ना वो होता है ब्लैक मार्केटिंग। और इस ब्लैक मार्केटिंग को बेटा एक एफिशिएंट मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल कम कर सकती है। ठीक इसी तरह से बेटा थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। A marketer produces goods after a long research about needs of customers. तो जैसा कि बेटा आपको पता है, जब भी कोई मार्केटर अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तो उससे पहले बेटा उस प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर्स की क्या राय है, क्या नीड्स है, क्या वो वास्तव में उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत लंबी रिसर्च करनी पड़ती है। और जब उन्हें पता चलता है कि भाई मोर डिमांड मतलब कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो बेटा वो उस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। यदि लेस डिमांड है तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वो कम कर देता है। तो इसका मतलब ये है बेटा, जिस भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके वो प्रोडक्शन कर रहा है या जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्रयोग करके वो फिनिश गुड्स बना रहा है, तो बेटा वो हमेशा कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखकर ही ऐसा करता है। मान लीजिए किसी टाइम पर कस्टमर्स की डिमांड कम है और उसने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिसोर्सेज उसमें लगे हैं, रॉ मटेरियल हो या फिर ह्यूमन एफर्ट्स हो, वो सारे के सारे वेस्टेज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा में है बेटा वो गोडाउन में पड़ा पड़ा सड़ सकता है। तो इससे बेटा हमने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया है वो सारे के सारे बेटा बर्बाद हो जाएंगे। It helps a nation in optimum utilization of natural resources. और इस तरह से बेटा जो अच्छी मार्केटिंग है वो नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में अपना योगदान देता है। इसी तरह से बेटा फोर्थ इंपॉर्टेंस है कलेक्शन ऑफ फॉरेन मनी। Once marketed goods is exported to the foreign countries, continuous flow of foreign money starts. तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि मार्केटिंग आप इंटरनेशनल लेवल पर करते हो और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है तो बेटा दूसरे देशों की जो फॉरेन मनी है वो भी हमारे देश में आना शुरू हो जाती है। और ये ध्यान रखना बेटा, कलेक्शन ऑफ फॉरेन मनी इज आल्सो द सिंबल ऑफ गुड इकोनॉमी। और बेटा किसी भी देश के पास में फॉरेन मनी की ट्रेजरी या फॉरेन मनी का जो भंडार है ज्यादा है तो ये माना जाता है बेटा कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही गुड है, बहुत अच्छी है। और बेटा ये भी बात ध्यान में रखनी है कि विदेशों से फॉरेन मनी लाया कौन, मार्केटिंग, क्योंकि हमने जो अपने गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर बेचना शुरू किया था।
ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक मार्केटिंग का किसी देश के लिए हो सकता है, तो वो है बेटा इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। इफेक्टिव मार्केटिंग इंक्रीजेज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा यदि इफेक्टिवली आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का, तो बेटा ये चीजें क्या है, आगे जाकर बिजनेस में प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ में लोगों को रोजगार भी देती हैं। तो सपोज करिए बेटा अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं और आपने किसी वर्ष ज्यादा प्रॉफिट किया है, तो इसका मतलब है बेटा गवर्नमेंट को भी मोर अर्निंग होने वाली है आपके प्रॉफिट से। कैसे बेटा? क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो कंपनी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ती है। अब मान लीजिए आप पहले बेरोजगार बैठे हुए थे, लेकिन बेटा मार्केटिंग के अंडर में आपको एक रोजगार मिला और उस वजह से बेटा आप कमाना शुरू करें। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे बेटा आपको गवर्नमेंट के पास में ज्यादा अपना जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो जमा कराना पड़ेगा। तो जो आपका इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में माना जाता है और इस तरह से बेटा गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स भी बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मार्केटिंग ऑलवेज राइजेस द डिमांड ऑफ गुड्स। तो जैसा कि बेटा आपको पता है मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें बेटा जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदने को लुभाने के लिए की जाती हैं। इफ देयर इज लार्ज डिमांड देयर वुड बी लार्ज डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर मान लीजिए कस्टमर्स की किसी विशेष टाइम पर ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो बेटा सीधी सी बात है उस कंपनी को या बिजनेसमैन को और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। और जैसा कि पता है बेटा जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, खेती बाड़ी का काम भी तेज गति से बढ़ने लगेगा और इस वजह से बेटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले किसान लोग हैं उनको भी एक रोजगार का साधन मिलेगा, उनकी भी इनकम बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में समझाया गया जो इंपॉर्टेंस था एक देश के लिए वो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।